नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और देवभूमि की खबरों में अब बात ऋषिकेश की खबर की कर लेते हैं। दरअसल ऋषिकेश में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन किया गया। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से इस दौरान मुलाकात भी की। तो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ऋषिकेश में वनप्रस्थ आश्रम में श्री राधा गोविंद सेवा समिति की ओर से श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कथा व्यास गोविंद देव महाराज का आशीर्वाद लिया और स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारे धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है और उन तक जाने वाली सड़कों को बेहतर बनाया भी जा रहा है। वहां सभी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। इस दिशा में कई काम चल रहे हैं। हम हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण कर रहे हैं। अगले साल हमारे पास एक बड़ा कुंभ मेला भी होगा, जहां भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन होना है और हरिद्वार और ऋषिकेश में कॉरिडोर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। हमने राज्य के अंदर, चाहे आज चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हो गई है, हमारे चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या मानस खंड हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थानों के आज उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा रहा है, उनको जाने के मार्ग अच्छे बनाए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं। विभिन्न कार्य आज इस दिशा में हो रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार भी हम कर रहे हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। बहुत पहले के समय में वहां पर एक हरिपुर नगर हुआ करता था, प्रलय में वो विलीन हो गया। उस नगर को फिर से हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम उसको जो है उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहां पर एक नया नगर बसाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर सहित शारदा कॉरिडोर हरिद्वार और ऋषिकेश में तो हम बना ही रहे हैं। अगले वर्ष कुंभ मेला भी बड़ा हमारा होना है, भव्य कुंभ दिव्य कुंभ यहां पर आयोजित होना है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी का दौरा, सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान शामिल हुए और सेना पर्यटन विभाग का संयुक्त आयोजन भी हुआ। खिलाड़ियों की मेहनत सफलता की सराहना पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी चौरास कैंपस टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अगर हम खेलों की बात करें तो भारतीय एथलीट अपनी साहस, धैर्य, कौशल और कड़ी मेहनत से देश और दुनिया भर में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारतीय तिरंगे को शान से लहरा रहे हैं और हम सभी का गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों को विकसित और सशक्त बनाने के लिए कई अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब भी उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम में मुझे सूचना दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर अपना सहभाग करूं, उनके साथ उपस्थित हूं।
तो वहीं रुद्रपुर में नशा मुक्त देवभूमि के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उधम सिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत का अवैध गांजा बरामद किया। इस कार्रवाई में एक कैंटर वाहन सहित 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी अजय गणपति ने इस काम के लिए पुलिस टीम को 7,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर द्वारा कार्रवाई की जा रही है नशा तस्करों के खिलाफ। इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कल दिनांक 18 अप्रैल को रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम तथा एसओजी की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बागवाला फ्लाईओवर के पास में कैंटर को रोका गया और क्षेत्राधिकारी राजपत्र अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई। तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आकी गई है। इसके अलावा एक कैंटर वाहन सीज हुआ है और 5 मोबाइल फोन्स सीज हुए हैं। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले के पर्यटन नगरी मुनस्यारी में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां मुख्य बाजार की सड़क जो मदकोट चौराहे से शिव मंदिर विद्यालय तक करीब 1 किलोमीटर लंबी है, पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पिछले 15 सालों से इस सड़क पर डामरीकरण नहीं किया गया है, जिससे कि व्यापारियों और आम जनता को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि सड़क के दोनों ओर बनी नालियों की हालत भी बेहद खराब हो चुकी है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे इन नालियों में पैर फंसने के कारण घायल हो चुके हैं। ये स्थिति उस मुनस्यारी की है जिसे उत्तराखंड की प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। और अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब संज्ञान लेता है और स्थानीय लोगों को राहत मिल पाती है या नहीं। क्योंकि मुख्यालय है पर्यटन नगरी के नाम से मुनस्यारी विख्यात है पूरे देश में और लगातार पर्यटकों की यहाँ आवाजाही रहती है और मुख्य बाजार में थोड़ा संकरा होने के कारण दिक्कतें हैं और प्रॉपर डामरीकरण वहाँ पर नहीं हो पाई है। नालियों की भी निर्माण की आवश्यकता है और मेरा ये आग्रह रहेगा शासन प्रशासन से कि शीघ्र उसको दुरुस्त किया जाए ताकि आवागमन दुरुस्त हो और पर्यटकों को भी आने जाने में दिक्कत न हो। अभी तो स्थिति बहुत ही खराब है। पर्यटन स्थल है मुनस्यारी। हम लोग तो इतने प्रयासरत हैं कि हम हमेशा बोलते हैं इस रोडों के लिए, आप देख ही रहे हैं बहुत ही ख़राब स्थिति में है। इसमें या तो डामरीकरण हो या फिर इंटरलॉक के टायर्स बिछ जाएं तो ताकि सुचारू रूप से चले। बहुत ही इसमें कैजुअलिटी भी होती है, बहुत बच्चे गिर जाते हैं, औरतें भी गिरी हुई हैं, बहुत ही दिक्कतें हैं। शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे। रोड की स्थिति जो है काफ़ी लंबे समय से ही काफ़ी दयनीय स्थिति में है। छोटे छोटे नर्सरी केजी के बच्चे भी और हमारी माताएं बहनें भी इस रास्ते से आते जाते रहते हैं और वर्षों से जो रास्ता है इधर उधर से नाला भी नहीं बना हुआ है, केवल आधा ही नाला बन के खाली लीपापोती कर देते हैं यहाँ के जो नेता लोग हैं और एक गंभीर दुर्घटना भी बनने की संभावना भी बनी हुई है इसमें। तो वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर ऑनलाइन सट्टा कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और नकद बरामद किया गया है। बता दें कि सट्टेबाजी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल हो रहे थे और एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर अवैध कारोबार पर सख्ती की जा रही है। लोहाघाट में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के नेतृत्व में एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जो कि बाड़ीगाड़ से शुरू होकर के डिग्री कॉलेज रोड तक संचालित हुआ है। और यह अभियान केवल स्वच्छता तक सीमित न रह करके देवदार वनों के संरक्षण और जन जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बनकर के उभरा है। अभियान की सबसे विशेष बात जन भागीदारी रही है, जिसमें कि नगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में आम नागरिकों और कई विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान कर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। नगर क्षेत्रों और आसपास स्थित देवदार वनों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और वन क्षेत्रों में व्यापक साफ सफाई की गई।
अधिशासी अधिकारी लोहाघाट सौरभ नेगी ने जानकारी दी कि इस दौरान 13 टन से ज्यादा कूड़ा विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किया गया। वहीं नगर वासियों से अपील करते हुए कहा गया कि अंधेरे या छिपकर जंगलों में कूड़ा फेंकने की आदत को तुरंत बंद किया जाए। ऐसा करना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि जल स्रोतों और देवदार वनों के अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा है। आप विदित है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये सभी जनपदों को निर्देश दिया जा रहा है और सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि हम लोग एक पर्यटन प्रदेश है और स्वच्छता यहाँ के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। तो इसको देखते हुए पूरे जनपद में आज रविवार के दिवस में सभी जगहों पर सभी नगरीय निकायों में नगरीय स्थानों पर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। डिग्री कॉलेज का जो कॉलेज प्रशासन है और यहाँ के तमाम गणमान्य लोगों की सहभागिता से ये स्वच्छता अभियान और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो उनकी सहभागिता से इसको चलाया जा रहा है। सर्वप्रथम समस्त जितने भी संगठन हैं, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक संगठन, नगर पालिका एवं प्रशासन की टीम को मैं और युवा जितने भी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज एक बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, नगर पालिका द्वारा लगातार बृहद रूप से नगर के अंदर जो क्षेत्र है उसमें स्वच्छता अभियान चलाया जाता था। आज हमने नगर के बाहर भी स्वच्छता अभियान चलाया। तो आज हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटा सा संकल्प ले रहे हैं और ये पूरे सप्ताह चलेगा। और आज बाड़ीगाड़ पुल से डिग्री कॉलेज रोड तक हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। मेरा नगर के सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन रहेगा, ये करबद्ध आग्रह रहेगा कि आप भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लक्सर में वन विभाग ने अवैध कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शीशम की लकड़ी से लदी हुई पिकअप को पकड़ करके सीज कर दिया। कार्रवाई के बाद लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अवैध शीशम कटान की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गिरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। टीम ने केहड़ा गांव मार्ग पर घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी में पिकअप से भारी मात्रा में अवैध शीशम लकड़ी बरामद की गई, जिसे कि कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया। मामले में पहचान की आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग ने साफ कहा है कि अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। उसी के क्रम में टीम का गठन किया गया। रामनाथ सिंह पंचायत अधिकारी, सुमित सिंह, गुरजन सिंह, गोपाल सिंह को बना के भेजा गया। कितना माल होगा और किस तरह की अब कार्रवाई जो है 2 शीशम वृक्ष से जो पाते थे निजी कास्ट के हैं, संबंधित जो स्वामी है उसके खिलाफ जो है, जिसका नाम आ रहा है प्रकाश में, उसके खिलाफ जो है जुर्माना कर दिया गया है और वाहन को सीज कर दिया। वहीं रुड़की में ऑपरेशन प्रहार के तहत भगवानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चांद कॉलोनी, माखनपुर और शाहपुर में सत्यापन अभियान चलाया। बाहरी राज्यों से आए संदिग्ध लोगों की जांच के लिए कई टीमों ने एक साथ की कार्रवाई और करीब 350 किराएदारों और मजदूरों का मौके पर ही सत्यापन किया गया और बिना सत्यापन रह रहे लोगों पर सख्ती की गई है। साथ ही 120 मकान मालिकों पर कार्रवाई कर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना सत्यापन किराएदार रखने पर आगे भी अभियान जारी रहेगा। तो वहीं हरिद्वार के लक्सर स्टेशन पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका एक हाथ कट गया और वे गंभीर रूप से घायल भी हो गया। बताया जा रहा है कि युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। सूचना मिलते ही मौके पर यहां पुलिस की टीम पहुंची। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का संतुलन बिगड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के प्रेमनगर थाने में 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी से पूछताछ चल रही थी। तभी उसकी पत्नी और साला वहां पहुंच करके हंगामा करने लगे। इस दौरान पत्नी ने महिला एएसआई से हाथापाई कर दी, जबकि साला वीडियो बनाने लगा और बाद में दोनों ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्रता की। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला शिकायतकर्ता यशपाल सिंह की शिकायत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यशपाल के मुताबिक आरोपी 2020 से उनके यहाँ काम कर रहा था। आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर के ऑफिस के कैश काउंटर की फर्जी चाबी बनवाई और नकदी पर हाथ साफ किया। शिकायत में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बिना जानकारी के सरिया, बजरी और सीमेंट बेच दिए।
इस तरह कुल मिलाकर के करीब 55 लाख रुपए का गबन किया गया। हाल ही में हुए ऑडिट के दौरान इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्री प्रवीण सेमवाल को थाने बुलाया गया तो कुछ समय बाद इनकी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल भी थाने में आई अपने भाई के साथ और थाने में आके शोर शराबा मचाने लगी और अभद्रता करने लगी। इनका भाई पूरे प्रकरण की वीडियो बनाने लगा। जब प्रकरण महिला अपर उप निरीक्षक श्रीमती शोभा मेहता ने देखा तो उन्होंने उनके द्वारा इनको समझाया गया, किंतु इनके द्वारा उनके साथ भी अभद्रता की गई और मारपीट कर गई। जब श्रीमती प्रतीक्षा सेमवाल भागने लगी तो पुलिसकर्मियों द्वारा उनको रोका गया और जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इनको रोका गया उनके साथ भी इन्होंने मारपीट और अभद्रता की। इस पूरे प्रकरण में इनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसे कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना। थाने की सीसीटीवी फुटेज से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि श्रीमती प्रतीक्षा सेमवाल स्वयं वहां आई हैं, उनको लाया नहीं गया है और थाने में इनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रतिमा स्थापना को लेकर के पिछले 4 दिनों से चला आ रहा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है और इस मामले में वर्तमान और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए। जहां पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने वर्तमान विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की। विवाद की शुरुआत प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जगह तुम्हारी, समय तुम्हारा, दो हाथ करना चाहते हैं। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने 20 अप्रैल को शाम 5 बजे बीएसबी इंटर कॉलेज में आने की बात कही थी। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने स्थानीय लोगों के साथ एक निजी बैंक्वेट हॉल में बैठक की। बैठक में मौजूद लोगों ने वर्तमान विधायक के बयानों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें गलत ठहराया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान विधायक को आज शाम तक माफी मांगने का समय दिया गया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो कल शाम 5 बजे दोनों नेता आमने सामने आ सकते हैं। मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने उन पर व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों को धमकाने का भी आरोप लगाया। दिन में जो घटना चक्र जसपुर में गुजरे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक विधायक जो जनसेवक होता है वो हठधर्मिता पर जो उतरे और अपनी अपनी चलाई, जनता की नहीं सुनी, तो ये ऐसा घटना चक्र आज आया है। उन्होंने व्यापार मंडल को धमकाया, स्थानीय निवासियों को धमकाया और बिना अनुमति के एक मूर्ति लगाने की बात कही। अब मेरे परिवार में मेरे पिताजी पर अलग अलग लांछन लगा रहे हैं। तो देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध रीफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। जहां निरंजनपुर इलाके के पास एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में चल रहे अवैध गैस रीफिलिंग के बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ। डीएम सबीन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी ने छापा मार करके मौके से ही 32 गैस सिलेंडर और 4 रीफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। साथ ही घरेलू, छोटे और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए और 327 सिलेंडरों से लदा वाहन भी कब्जे में ले लिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। प्रशासन ने साफ कहा कि कालाबाजारी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पौड़ी के पाबो विकास खंड के युवा अंकित शर्मा ने पहाड़ी क्षेत्र की परिवहन समस्या को देखते हुए जुगनू नाम से एक नया राइड बुकिंग एप्लीकेशन तैयार किया और ये ऐप 2 पहिया और 4 पहिया दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे कि लोग अपनी मंजिल तक आसानी और कम समय में ही पहुंच सकेंगे। दरअसल आमतौर पर मैदानी इलाकों में ऑनलाइन टैक्सी जैसी सेवाएं पहले से संचालित है, लेकिन पहाड़ों में ऐसी सुविधा अब तक सीमित रही है। इसी कमी को महसूस करते हुए अंकित शर्मा ने स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर जुगनू ऐप विकसित किया है। वर्तमान में जुगनू ऐप श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में शुरू हो चुका है, जबकि जल्द ही इसे पौड़ी में भी लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री रखा गया है। सर हमने अपना ऐप पौड़ी में लॉन्च कर रखा है और इसमें आप काम करके या पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के 3 फायदे। एक तो हमारे साथ नो रजिस्ट्रेशन फीस है, जुड़ने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। दूसरा ये है कि आप अनलिमिटेड टाइम्स ऑनलाइन ऑफलाइन आके इनकम जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप जैसे आज आप 500-1000 रुपए कमाते हैं तो आप तुरंत ही वो अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं।
और ये उनके लिए सुविधा है जो हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन हमने अपने ग्राहकों के लिए 50% ऑफ रखा है फर्स्ट 2 राइड्स में। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने प्ले स्टोर पे जुगनू ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आपने जाना है वहां की लोकेशन आपने डाल देनी है। तुरंत ही 2-4 मिनट में हमारा राइडर आपके पास आएगा, आपने उनको OTP देना है और उनके साथ बैठ के अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाना। वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर के यूपी के नोएडा में उठी आवाज और अब उत्तराखंड में रुद्रपुर के पंतनगर सिडकुल क्षेत्र तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां अलग अलग 4 कंपनियों के सैकड़ों महिला और पुरुष श्रमिक अपनी अपनी कंपनियों के बाहर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। श्रमिकों ने कंपनी के गेट्स के सामने बैठ करके नारेबाजी करते हुए वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर अनदेखी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का यह कहना है कि वे लंबे समय से कंपनी में कार्यरत है, लेकिन उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। हर बार सिर्फ आश्वासन देकर के मामला टाल दिया जाता है। स्थिति को देखते हुए कंपनियों के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती दिखाई दी, जो कि पूरे समय हालात पर नजर बनाए रहे और श्रमिकों को शांत कराने में प्रशासन की टीमें जुटी रही। उन्होंने मारा था और धक्का भी दिया था, और अभी ये वीडियो आपकी भी बनाई थी मैंने। 11,000 दे रहे हैं और वेल्डिंग का काम है, तो मांग कर रहे हैं कि 8 घंटे के 18,000 दिए जाए। तो वहाँ पैसे उसे कुछ नहीं मिलते हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं होती है, खाली पट्टी कराकर घर भेज दिया जाता है, ना ड्यूटी देते हैं ना कुछ। कितने लोगों के हाथ कट गए वहाँ पे? वहाँ तो हमारे सामने 3-4 लोगों के हाथ कट चुके हैं, 2 की उंगली कटी हुई है। वो अभी भी कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी जगह पे। कटी हुई उंगली तो काम कर रहा है, दूसरी जगह पे लगा दिया उसे। यहाँ पे ना कंपनी साइन करके देती है और ना ही हमारी कोई सुनवाई होती है। हम तो सैलरी के लिए तो बाद में कहेंगे, लेकिन हमारा PF ही जमा नहीं हो रहा, तो हम किस भरोसे काम करें यहाँ। तो वहीं कालाढूंगी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय में जिम कॉर्बेट की 72वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम के दौरान कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि कॉर्बेट का सपना था कि ये गांव रोजगार से जुड़ करके आत्मनिर्भर बने। आज छोटी हल्द्वानी में लोग होम स्टे संचालित कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन और वन जीव संरक्षण के संतुलन के साथ क्षेत्र का विकास हो रहा है, जिससे कि स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। ये आज जो है जिम कॉर्बेट की जो है ये 72वीं पुण्यतिथि है और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और वो छोटी हल्द्वानी गाँव के सभी लोगों के द्वारा मनाई जा रही है। और ये हर साल हम लोग उनका जन्मदिन और जो है एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं, गांव के सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो वो इसलिए मनाते हैं कि जिम कॉर्बेट ने जो है यहाँ के लिए जो भी कार्य किए हैं वो एक अभूतपूर्व है। कॉर्बेट साहब की 72वीं पुण्यतिथि है, तो आज कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इसको हर साल हम मनाते हैं जिम कॉर्बेट की याद में। और जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे। शिकारी होने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे कंजर्वेशन यहाँ पर स्टार्ट किया था और पूरे कुमाऊं गढ़वाल को उन्होंने लिखा हुआ अपनी किताबों में। और जो हमारा देश का पहला नेशनल पार्क है उनके नाम पर रखा गया है। इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए उनको हम आज याद कर रहे हैं। और उनके नाम से पूरा रामनगर या कालाढूंगी या कोटाबाग पूरे एरिया में इको टूरिज्म एक्टिविटी के तहत लोग आते हैं देखने के लिए। इसमें हम लोग यहाँ पर होम स्टे चला रहे हैं, नेचर गाइड का काम कर रहे हैं, सोवेनियर का काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जंगल सफारी भी ऑर्गेनाइज हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनसे सभी क्षेत्रवासियों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। विकासनगर में चर्चित अपहरण और फिरौती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर मामले में फरार चल रही आखिरी आरोपी महिला को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सनसनीखेज मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने भोजावाला निवासी शक्ति पुंडीर का घर में घुस करके अपहरण किया था और उनकी मां से 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह लोगों को निशाना बना करके ब्लैकमेल कर धन वसूलता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इस गिरोह से जुड़े बाकी संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।